आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 22:22 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। जिज अब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपनी कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो, और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम, मेरे बच्चे, अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, और यही बात तुम्हें इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियां, जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, वह तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है, और तुम फिर से वही पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया, जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास पर से उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम असफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को पा सको। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत खो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा, और तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियां लिख दी है जिनके लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन सघरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है,
और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है अपनी कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा योग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक चुभेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छुओगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। वह तरसेंगे फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, मगर व्यक्ति को बार बार समय नहीं मिलता अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए। इसलिए तुम कभी अपने जीवन में ऐसा काम मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की पूरे समय का मजाक मत उड़ाना। हो सके तो उसका साथ देने का प्रयास करना। जब तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तब भी घमंड मत करना। अपने पुराने बुरे समय को मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारा इतना कठिन संघर्ष मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य की रचना कर दी है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ और अपनी मनोबल को बढ़ा लो। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुमने बहुत कुछ किया है जीवन में और बहुत कुछ कर रहे हो। मैंने वह सब देखा है और इसीलिए आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया कि मैंने तुम्हारी सारी परिश्रम को स्वीकार कर लिया है और तुम्हें तुम्हारी इस कड़ी परिश्रम का फल शीघ्र मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है, अब मुझसे मिलेगा उसे भयंकर दंड। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों के साथ कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लो, परंतु जिसके मन में मैल होता है वह कभी भी तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं देख पाता। वह सब यह सोचता है कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई ईर्ष्या छुपा होगा। वह तुम्हारे के गए अच्छे कार्य के प्रति वह गलत सोच रखते हैं। वह तुम्हारी भावना को पहचान ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है और तुम भी अब उसके अन्याय को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो। मगर यह पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ और मैं हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों ना हो, परंतु मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं उन सभी पापियों को दंड अवश्य दूंगा। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बस तुम खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। यह ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई गलत नहीं है, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और फिर तुम्हारे साथ और अन्याय करते हैं। किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और सभी शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, मगर तुम मुझसे यह वादा करो, किसी के साथ अन्याय करोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और किसी कमजोर व्यक्ति पर कोई अन्याय कर रहा है तो उसकी सहायता करोगे और उसे निडर बनाओगे। तुम्हारा ऐसे में कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब और भी सावधान और चौक पुणे की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुटिल योजना बना रहा है। वह यह भली भांति जानता है कि अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। वह यह बात जानता है कि अभी जैसे तुम्हारी हालात है, अगर ऐसी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ दी जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। और तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ, तुम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाओ, ताकि तुम्हारी कमजोरी स्थिति में वह तुमसे वह करवा सके जो वह हमेशा से तुमसे करवाना चाहता था। उसकी मंशा इतनी खराब है कि वह तुम्हें जीते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब तुम्हें भी उसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तुम्हें उसके हर चालाकी का जवाब देना सीखना होगा। मेरे बच्चे, वह सामने तुमसे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, मगर तुम एक बात अवश्य समझना कि वह तुम्हारा भला नहीं, कभी नहीं चाहता। और अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। तुम जितनी मेरी पूजा करोगे उतना ही तुम्हें बल प्राप्त होगा
और उसी बल से तुम अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें हानि पहुंचाते पहुंचाते स्वयं को हानि पहुंचा लेगा। मेरे बच्चे, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। ये तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा, इसीलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना। मेरे बच्चे, इस तोहफा को स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर करना। साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर तुम अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टा बनकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। तुम यदि अपनी तुलना पहले से करो तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है जिस तार की क्षमता उस धारा को प्रवाहित कर सके। यदि कम क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जी हाँ मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होती है जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति को शेयर करके अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक बहावत करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें झांत होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा कर। मेरे बच्चे, एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं।
कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हाँ, लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन